हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अनदर वीडियो जहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ ड्रॉप ईयर्स में किए गए कुछ मिस्टेक के बारे में, जिसकी वजह से मैं आज खुद एक मिस्टेक बन के रह गई। सुंदर गलती हुई है ना। पहली गलती है लैक ऑफ रिवीजन। ये रिवीजन नाम की चीज़ को मैंने ऐसे इग्नोर किया जैसे किसी के क्रश ने उसे इग्नोर किया होता है। तो मैं हर साल ऐसे सोचती थी कि मैं रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करूँगी, अच्छे से रिवाइज़ करूँगी। पर ये सोचते सोचते प्रोकास्टिनेशन करते करते मेरा मार्च अप्रैल तक पहुँच जाता था, और तब तक मुझे ऐसा लगता था मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। लाइक पूरे साल मैं पढ़ती तो थी, बट मैं क्या पढ़ती थी मुझे कुछ पता नहीं होता था। तो दिस वॉज द फर्स्ट मिस्टेक कि लैक ऑफ रिवीजन। मैंने रिवीजन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया। मेरी दूसरी गलती है लैक ऑफ गिविंग टेस्ट। तो हमेशा ऐसा क्या होता था कि जो पार्ट टेस्ट होता था ना, तो उसका एक दो चैप्टर मेरा प्रिपेयर करने के लिए रह ही जाता था। तो मैं ये सोचती थी कि जब ये पूरा 100% हो जाएगा तभी मैं अच्छे से टेस्ट दूंगी। तो इसके लिए मैं टेस्ट ना स्किप कर देती थी, जो कि मेरे लिए एक और बड़ी गलती थी कि मुझे मैं जितना भी प्रिपेयर कर रही थी उसका मैं एनालाइज कर पाती ना, वैसे मैं नहीं करती थी। और जब भी मैं ऐसे भी लाइक विदाउट प्रिपरेशन 60-70% करके मैं टेस्ट दे देती थी। एंड मेरी तीसरी गलती जो कि है फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान ना देना। तो मतलब पूरा दिन मैं लेक्चर देखती रहती थी। 3 साल मैंने वही किया, बस लेक्चर देखना, नोट्स बनाना, फिर बीच में ब्रेक में रील्स देखना। कब एक बार एक साल के लिए मैंने तो इंस्टाग्राम बंद भी कर दिया था। तो उस टाइम पे मैं शॉर्ट्स देखती थी, मतलब डिस्ट्रैक्शन देख रही हो लाइक। तो वही। तो और यही सब, मतलब पूरा दिन घर पे बैठे रहना, और वाटर इनटेक पे भी मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मतलब 1 लीटर पानी पे मेरा पूरा दिन का गुजारा हो जाता था। तो वही, तो इन सब की वजह से गेस व्हाट, एग्ज़ाम से पहले लाइक मतलब लास्ट के 4 महीने में मैं 3 बार बीमार पड़ गई थी। एंड देन नेक्स्ट गलती, नॉट हैविंग एन प्रॉपर रियलिस्टिक प्लान। मैं हमेशा जो भी प्लान बनाती थी ना, वो औकात के बाहर का होता था, जिसका मैं आधा भी कंप्लीट नहीं कर पाती थी। एंड देन उसके वजह से मुझे डिमोटिवेशन होता था, डिमोटिवेशन की वजह से मुझे ओवर थिंकिंग होता था। एंड देन उस ओवर थिंकिंग एंड डिमोटिवेशन से बचने के लिए मैं क्या करती थी, मैं यूट्यूब शॉर्ट्स देखती थी। मैं मोटिवेट होने के लिए यूट्यूब पे चली जाती थी। एंड देन वो यूट्यूब शॉर्ट्स से मैं क्या कुछ नहीं देख लेती थी, लाइक बहुत सारे वेब सीरीज़ वगैरह, कुछ भी सीआईडी वगैरह जो कि मैं बहुत ज़्यादा देखती थी, मतलब अपने दूसरे ड्रॉप में। तो यही सब लाइक नहीं करना। ये टेक जो मैंने की थी वो ये सोचना कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, बट ऐसा नहीं होता है। जो लाइक ऐसे ड्रॉप ईयर होता है ना, ऐसा लगता है कि 11वीं 12वीं में तो थोड़ा कुछ भी पढ़ा हुआ है तो इतना टाइम नहीं लगेगा, मतलब एक साल में रिवीजन हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको लाइक पूरे साल भर लाइक मेहनत करना ही पड़ेगा। एटलीस्ट ऑन एन एवरेज मतलब 6 to 8 आवर्स डेली तो पढ़ना ही पड़ेगा, और डेली का रिविजन करना ही पड़ेगा। बट मैंने वैसा कभी नहीं किया था। मैं कभी 10 घंटा 12 घंटा पढ़ लेती थी, तो कभी 2-3 दिन तक पढ़ाई ही नहीं होता था। तो यही सब चलता रहता था। तो इसी वजह से एंड लाइक मैं सोचती थी कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, बट ऐसा नहीं होता है। डेली का काम डेली करना ही पड़ता है। एंड लास्ट में बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो जाता है, उसकी वजह से पढ़ने का मन नहीं करता। उम्मीद फॉलो करते, उम्मीद नहीं होता, पहले तो प्रचंड में चले जाते हैं, फिर वो नहीं होता, उम्मीद में चले जाते हैं, वो भी नहीं होता। एंड देन लास्ट में आता है लाइक वो महा रिविजन। एंड देन वो इतना लास्ट में आता है, हम क्या ही करें, लाइक उस टाइम पे भी कंप्लीट रिविजन वगैरह कंप्लीट नहीं होता है। तो यही रहता है मेरा पूरा। एंड देन नेक्स्ट जो मेरी मिस्टेक थी बहुत बड़ी, वो है कि लाइक नॉट ट्रैकिंग माई जर्नी। क्योंकि लाइक मैं क्या करती थी, मैं टेस्ट को एनालाइज नहीं करती थी। मुझे इसलिए नहीं पता होता था कि मेरे लिए वीक चैप्टर्स कौन से हैं, मेरे लिए स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स कौन से हैं। लाइक ऐसा तो होता है कि कुछ चैप्टर्स मुझे अच्छे लगते हैं, कुछ चैप्टर्स हार्ड लगते हैं, वैसा टाइप। बट ऐसा था ना कि टॉपिक वाइज कि मुझे ये टॉपिक हार्ड लग रहा है, इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मुझे वो सारी चीज़ों का आइडिया ज़्यादा नहीं होता था, क्योंकि मैं अच्छे से टेस्ट एनालाइज नहीं करती थी। उसका भी मेन रीज़न है क्योंकि मैं 60-70% सिलेबस करके टेस्ट देती थी, जिसमें मैं 90 to 95% अटैम्प्ट कर लेती थी। तो उसकी वजह से मुझे टेस्ट एनालाइज करने का बिल्कुल मन नहीं करता था। एंड दिस इज़ अनदर एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ प्रायोरिटाइजिंग फैमिली प्रॉब्लम्स। क्योंकि मैं इन 3 सालों में अपने फैमिली प्रॉब्लम्स में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी ना, मैं क्या बताऊँ। क्योंकि लाइक हर थोड़ा सा माइनर इनकन्वीनियंस पे भी मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती थी। एंड लाइक लाइक एल्डर चाइल्ड पे थोड़ा सा ऐसा प्रेशर भी होता ही है। एंड वो खुद ले लेते, प्रेशर हो या ना हो वो खुद ही ले लेते हैं। एंड मम्मी पापा को भी परेशान देख के हम खुद ही परेशान हो जाते हैं ना, वैसा टाइप। एंड इन सब चीज़ों पे भी लाइक मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, मैं खुद ही हूँ कि लाइक मुझे वो सारी चीज़ें
साथ में मैनेज करना नहीं आया है। एंड दिस इज़ द रीज़न कि मैं उस टाइम पे मैं इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी रेदर देन स्टडिंग। और मैं अगर टेबल पे पढ़ भी रही होती थी, अगर बाहर कुछ भी ऐसा थोड़ा सा मतलब लाइक वॉइस आता था कि लाइक मेरे फैमिली प्रॉब्लम्स के रिलेटेड, तो मैं लाइक डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी एंड देन मैं पढ़ नहीं पाती थी। एंड मतलब लास्ट 1 ईयर ही हमारे घर पे थोड़ा सा नॉर्मल माहौल था, बट उससे 2 साल तक बहुत ज़्यादा फैमिली इश्यूज चल रहे थे, यू नो। तो वही, मैं कोई ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि ये भी एक मतलब लाइक गलती हो सकती है लाइक वही। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ नॉट प्रायोरिटाइजिंग माई मेंटल हेल्थ। तो देखो, ड्रॉप ईयर ना इसलिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है क्योंकि मेंटल हेल्थ की वजह से। क्योंकि मतलब देखो, हर चीज़ें लाइक लिमिटलेस है, एटम भी लिमिटलेस है, एज भी लिमिटलेस है, पर जो ये लाइक मेंटल प्रेशर झेलने की जो क्षमता होती है ना, वो लिमिटलेस नहीं होती है, वो लिमिटेड ही होती है। तो लाइक और देखो, मतलब 3 साल से घर पे रह रह के ना, मतलब एक तो दिमाग ख़राब हो गया, दूसरा लाइक एकदम फेलियर देख देख के तो मतलब लाइक फेलियर की आदत ही लग गई ऐसा लग रहा है। और ऊपर से जूनियर के भी कॉलेज जाने के स्टेटस देख के, और गांव वाले लोग जो है उनको नीट के बारे में कुछ पता वता है नहीं, और ये लोग इतना कुछ बोलते रहते हैं ना कि लाइक मतलब तुमसे जूनियर हो के भी कोई कोई ग्रेजुएट कर रहे, कॉलेज जा रहे, तुम तो टॉपर थी, तुम क्या कर रही हो। तो यही सारी चीज़ें ना और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है, एंड मैं फंस जाती हूँ इन सब चीज़ों में। लाइक मुझे डील करना नहीं आया अभी तक, एंड उसकी वजह से मैं और पीछे रह गई आई थिंक। एंड वो बोलते हैं ना कि लाइक अगर मतलब तुम समय से पहले नहीं सीखोगे, जब तुम्हें समय सिखाएगा ना, तो तब माई नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो बीइंग टच विद द पीपल जो मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट करते थे। लाइक ऐसा होता था कि मतलब कुछ ऐसे सो कॉल्ड फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स नहीं मतलब जूनियर्स, मतलब मेरे से बड़े, बट कुछ लाइक किसी किसी ईयर में वो लोग फेल हो गए थे तो मेरे से पीछे रह गए, बट पीछे रह गए थे, अभी तो मैं ही पीछे रह गई। तो वो लोग ऐसे कभी ऐसे बात करते तो ऐसे बोलते हैं कि तुम तो बस 12th पास हो ना, लाइक 12th के बाद तुमने और कोई कोर्स नहीं किया है ना। एंड मुझे भी अचानक से रियलाइज़ होता है उस टाइम पे कि ओ माय गॉड, इतना पढ़ने के बाद भी मैं बस 12th पास हूँ। एंड देन ये सब सोच के मैं और ज़्यादा रो देती थी। यही सब चलता रहता था और टाइम वेस्ट होता था। और रिलेटिव्स के टॉक्सिसिटी का तो अलग बात है, वो लोग तो इतना कुछ बोलते ही रहते हैं कि मतलब लास्ट मिस्टेक बट नॉट द लीस्ट, डे ड्रीमिंग। मैं 2-3 घंटा अच्छे से पढ़ ही नहीं, मैं ये सोचने में लग जाती थी कि ओ माय गॉड, मैं तो इस बार सिलेक्शन होने वाला है, देन मैं मेडिकल कॉलेज जाऊंगी, एंड देन मैं पेशेंट को ट्रीट करने वाली हूँ, मेरी भी इंटर्नशिप लगेगी, एंड देन मैं भी पीजी का प्रिपरेशन करूँगी, यही सब लाइक ये सब इतना ज़्यादा मैं सोच लेती थी ना कि व्लॉगर बनूँगी, रील बनाऊँगी, मतलब फ्री माइंडेड रहूँगी। तो यही सब बहुत ज़्यादा मैं सोचती थी, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, इससे बस और ज़्यादा टाइम ही वेस्ट होता है। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करती थी। इतना सब मिस्टेक करने के अलावा भी मैंने 6 से 8 घंटे ऑनलाइन एवरेज डेली तो पढ़ा था शायद, मतलब लाइक वीकली वैसा टाइप, क्योंकि अगर 1-2 दिन पढ़ाई नहीं भी हुआ था तो कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा पढ़ाई होता था। और इसके बावजूद भी लाइक ऐसे लास्ट के 1-2 महीने में मैंने तो 14-15 घंटे भी पढ़ाई किया था, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मैंने स्ट्रेटेजिकली मतलब पढ़ाई नहीं किया था, इफ़ेक्टिवली पढ़ाई नहीं किया था। तो इसकी वजह से मैं खुद एक गलती बन के रह गई हूँ। तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ये गलती मत करना, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।